दोस्तों, हाल ही में हुए ईरान इजरायल युद्ध के दौरान B2 स्टेल्थ बॉम्बर का नाम भारत के घर घर में पहुंचा और इसके पहुंचने का एक कारण था इसका यूनिक डिजाइन। आपने देखा कैसे एलियन जैसी इसकी शेप है, और दूसरा बड़ा कारण था इसका कोई कॉम्पिटिटर ना होना। अपनी तरीके का एक यह यूनिक और अकेला हथियार है जिसे चैलेंज देना इम्पॉसिबल है। आप इसे चैलेंज दे ही नहीं सकते दोस्तों, किसी भी सूरत पर, और इसलिए इसका नाम इतना गूंजा। लेकिन अब इसे न सिर्फ एक चैलेंज मिल चुका है बल्कि इसे बीट करने वाला, हराने वाला भी आ चुका है। इससे भी मजे की बात, कुछ ही सालों में आप इसे भारतीय वायुसेना में भी देख सकते हैं। इसको लेकर कंक्रीट खबर सामने आ चुकी है। खबर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हथियार के बारे में जान लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है रूस का एक स्टील्थ बॉम्बर पाकदा। जी हां दोस्तों, यह रूस का एक बहुत शक्तिशाली स्टील्थ बॉम्बर है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर जाकर स्टील्थ रहते हुए, यानी कि रडार की पकड़ में ना आते हुए दुश्मन पर हैवी बॉम्बिंग कर सकता है। और हां, पाकदा नाम से यह मत समझ लेना कि इसका कोई कनेक्शन पाकिस्तान से है। जी दोस्तों, बिल्कुल कनेक्शन इसका पाकिस्तान से नहीं है। यह इसके प्रोजेक्ट का कोड नेम है पाकदा। इसका प्रॉपर नाम इसका सेना में शामिल होने के बाद रूस रखेगा। लेकिन फिलहाल इस पाकदा का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है और बहुत ही जल्द रूस की तरफ से खबर आ रही है कि इसकी टेस्टिंग भी शुरू की जा सकती है। जी हां दोस्तों, और इतना ही नहीं, एक दो नहीं, शुरुआत में ही 4 से लेकर 6 पाकदा तैयार कर रहा है रूस। इसका काम फिलहाल तेज कर दिया गया है यूक्रेन युद्ध को देखते हुए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रूस का यह स्टेल्थ बॉम्बर भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है, क्या आप मानोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। साथियों, हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसी साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे और उस दौरान रूस ऑफिशियली तरीके से भारत के सामने पाकदा स्टेल्थ बॉम्बर का ऑफर रख सकता है। इसको लेकर रूस में तैयारी चल रही है और रूस ऐसा ऐसा 2 कारणों से करना चाहता है। दरअसल पहला कारण है कि रूस की इकोनॉमिक हालत खस्ता हो चुकी है और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो अमेरिका में नई सरकार आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वह रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाने जा रही है। और आने वाले समय में रूस की अर्थव्यवस्था की हालत आपको और बदतर होती दिखेगी। इसलिए अगर उसे इस पाकदा स्टेल्थ बॉम्बर को बनाना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि एक तो स्टील्थ हथियार को बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत पैसा जाता है इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप चीन जैसे देश हो तो चोरी करके टेक्नोलॉजी आप हथियार तैयार कर सकते हैं। लेकिन रूस जैसे देश के लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बनाता है जो ओरिजिनल है, जो दुनिया में पहले शायद न देखी गई हो। इसलिए रूस अगर पाकदा को लार्ज नंबर में बनाना चाहता है, यानी कि उसकी ख्वाहिश है कि 50 से ज्यादा स्टेल्थ बम्बर उसके पास हो, तो ऐसे में उसे चाहिए होगा ढेर सारा पैसा, और फिलहाल वो पैसा उसे भारत से ही मिल सकता है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार, ये पैसा चीन से भी तो ले सकता है, या ये चीन को भी हथियार दे सकता है। तो देखिए, चीन को वह दे जरूर सकता है, लेकिन डर है टेक्नोलॉजी चुराने का। 2015 में भारत से पहले S-400 दिया था रूस को, रूस ने चीन को। चीन ने सिर्फ एक खरीदा और उसके चक्कर में उससे एक से उसने आज दर्जनों S-400 खुद के तैयार कर दिए हैं नकलची बंदर। जो पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, वो S-400 की ही कॉपी है। उसके बाद तो उसने HQ-6, HQ-19 नाम के ढेर सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं। उन्हें पाकिस्तान जैसे बेवकूफ देश को वो बेच भी रहा है और मोटा मुनाफा कमा भी रहा है। तो वो अपने पाकदा के साथ ऐसे होने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उसकी टेक्नोलॉजी का एकदम पिनिकल है, प्राइम है। वो किसी भी हालत में चीन जैसे अनरिलायबल पार्टनर के साथ इसे शेयर नहीं करेगा। ऐसे में नंबर 2 पर सिर्फ भारत ही नजर आता है, जिसके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा डिफेंस बजट है कि वह दर्जन भर पाकदा खरीद सकता है एक सिंगल डील में। उससे भी बड़ी बात, वो रूस को प्रोवाइड करा सकता है कैश, प्योर पैसा, जिससे कि वो पाकदा खुद के लिए भी तैयार कर सकता है और भारत के लिए भी। इसलिए वो भारत को ऑफर करेगा पाकदा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है, क्या इसे भारत खरीदेगा? देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। अगर पाकदा वही है जो रूस दावा कर रहा है तो भारत जरूर खरीदेगा। लेकिन अगर सुन की तरह है कि आगे से तो पूरा स्टेल्थ है और पीछे से कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से एक्सपोज नॉन स्टेल्थ है, तो भारत कतई नहीं खरीदने वाला। इसलिए इसका जवाब ढूंढते हैं इसकी स्टेल्थनेस में। बात करें पाकदा की, तो यह एक बड़ा एयरक्राफ्ट है। कई लोगों को लग रहा होगा कि इसे स्टेल्थ बनाना मुश्किल है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसे स्टेल्थ बनाना आसान है। क्यों?
क्योंकि देखिए सुन के साथ समस्या क्या है, उसके इंजन बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सुन की कैसिंग में नहीं समा पाते, इसलिए वह आउट ऑफ शेप होते हैं और यही कारण है कि वह इंजन का एक्सपोज होना ही सुन को पूरी तरीके से स्टिल्थ नहीं बनने देता। पाकदा की बात करें तो इसका साइज काफी बड़ा है, इससे बड़े इंजन ही चाहिए। ऐसे में अगर 257 से बड़ा इंजन भी उनके पास है तो वह आसानी से पाकदा की स्टिल्थ कैसिंग में फिट कर देंगे। इसमें रूस को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली दोस्तों। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कैपेबिलिटी होती है स्टिल्थ विमानों की, वो होती है इंटरनल वे और स्टिल्थ कोटिंग, दोनों रूस के पास हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसलिए पाकदा एक बेटर स्टिल्थ एयरक्राफ्ट होगा। कि कई लोग कहेंगे कि फिर आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत में हम बाकी सभी हथियार बना रहे हैं, यहां तक कि स्टिल्थ लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। इसलिए सुन या F-35 की बात होती है तो हम खुद के देसी एमका को यहां पर प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन स्टेल्थ बम्बर के केस में भारत के पास कुछ नहीं है, एकदम हम जीरो पर खड़े हैं। साथियों, कोई हमारा अपकमिंग प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है जिसके तहत हम खुद को स्टेल्थ विमान बनाएं, इसलिए बहुत हाई चांस है कि हर लिहाज से भारत कदा को खरीदने पर विचार कर सकता है। इसकी डील भी इस साल हो सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी पाक दा को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी तो टीटीआई स्टडी आपको सबसे पहले खबर देने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार।